चलिए स्टार्ट करते हैं। कल किस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है, और आज जो है मार्केट में हरियाली छाई रही तो और जो है हमारे जो बुल हैं वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी हमें इंडियन मार्केट को बहुत जरूरत थी। तो इस तरीके से अब क्या हो सकता है, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये देखो, जैसे ही हमने एक एक दिन के हिसाब से डे की कैंडल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक जो है डे के हिसाब से एक जो है यहाँ पर 50% एवरेज से नीचे गिरा। अब इसने एक उलिझ दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर यानी 50 पे जब ये आएगा तो एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो यानी क्या दिखेगा यहाँ पर, ये चीज जो दिख रही है आपको, यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, बीच में मिडल तक पहुंचेगा, और यहाँ पे 50% का जो है आपका जो आरएसआई जो है आपका 50% पे, मतलब एवरेज पॉइंट पे आपको यहाँ पर बैलेंस होता हुआ दिखेगा। जब भी यहाँ से ये निकलता है तो ये अच्छा खासा मूव दे देता है, ठीक है। यहाँ स्टेबल हुआ, यहाँ से सीधा यहाँ से निकलेगा और इस तरीके से ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ये कोशिश करेगा 25,000। 25,000 अगर पहुंचता है तो अभी एक बता रहा हूँ कि अभी जो एक रैली आनी है, जिसपे अभी सबको पोजीशन जो बनी हुई है सबके डाउन साइड में, अभी ये जो हमारा एक दो 3 दिन लगे हैं, यहाँ पे 2 दिन के अंदर ये ब्रेकआउट कर देगा। तो हमें क्या ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि डे के अंदर अब क्या होगा। सबसे पहले कि अगर हमारा गैप डाउन खुलता है तो इससे नीचे नहीं खुलेगा, 719 से नीचे नहीं खुलेगा। तो हमने क्या करना है, जैसे ही अगर ये गैप डाउन खुलता है, इधर कहीं खुलता है, तो मार्केट में इस तरीके से सिनेरियोज आएगा। हमने हमेशा जब भी ट्रेड करनी है 24847, जैसे ही आज के हाई को क्रॉस करे और यहाँ पे होल्ड करे और देन ब्रेकआउट देगा, तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। तो एंट्री कहाँ तक रहेगी, सबसे पहला टारगेट हमारा 25,000 रहेगा, और 25,000 को अगर इस तरीके से निकाल दे तो हमारा रिस्की होएगा। तो अभी हमें क्या ऐसे निकालना चाहिए, 25,000, या एक बार रेजिस्टेंस ले 50% बाद फिर वापिस जाए, फिर इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा तो हम 150 के लिए भी ले सकते हैं। तो अभी भी 319 320 तक का जो हमारा टारगेट है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ। तो अभी भी कल क्या हो सकता है, सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा, सबसे पहले हमारी एंट्री रहेगी कि 24847 पे 100% हमारी एंट्री वहां पे होनी चाहिए। हो सकता है कि इस तरीके की कैंडल कल अगर हमारी क्लोज हो जाए तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हो, ये वाली कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी तारीख को बनी थी, जो 20 जून को बनी थी। 20 जून को अगर ये वाली जो कैंडल अगर यहाँ पर बन गई तो हमारा सिनेरियो ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं बता देता हूँ। अगर एक ऐसी ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ से एक तक की, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ से जैसे होगा, यहाँ से वो अपने हाई को क्रॉस करेगी और यहाँ से निकाल देगी। जब ये इस तरीके से देखोगे आप, इधर से जब ये जोन निकलेगा, ये देखो जोन, अभी मैं आपको एक को बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ किस तरीके से हम जाते हैं वीकली के अंदर। ठीक है, वीकली में देखो आप क्या दिख रहा है आपको, वीकली के अंदर जो है डबल टॉप दिख रहे हैं आपको, ये डबल टॉप जब भी डबल टॉप क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पर अभी कहीं ये चीज जो थी, यहाँ से जब ये क्रॉस किया तो देखो कितनी बड़ी मूवमेंट आई थी। जब भी डबल टॉप को क्रॉस करता है मार्केट, यहाँ पे ऊपर की तरफ बूस्ट होगा और यहाँ पर हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका वेट कर रहे हैं। तो कल क्या हमें ट्रेड करनी है, पहला साइड ट्रेड हो गया हमारा। आज हमारा बुलिश जो था, हमारे यहाँ पर ट्रेंड जो था एक डाउन साइड का बना था, अच्छा ट्रेड था। पर मुझे ये था कि काफी दिनों से 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पर मार्केट को नीचे जाते हुए, तो मेरे को मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था, तो इसलिए मैंने आज ट्रेड ही नहीं कर पाया, क्योंकि एक ट्रेड था वो निकल निकल गया, क्योंकि मेरे को पुट साइड में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं पुट साइड में रिस्की लग रहा था। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर देखा, अब हम यहाँ पे 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं। अब ये हमने डे पहले देखा वीकली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से हमने देख लिया कि आगे रेंज क्या आ सकती है, और उसके बाद हमने देखा कि डे के हिसाब से देखा कि किस तरीके से रेंज निकल सकती है। और अब देखो, तो मार्केट में क्या है, अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें, जब ये निकलेगा तो इधर कहीं एक ये सिनेरियो दिख रहा है आपको, 24,880 के आसपास जब ये और क्रॉस करेगा तो यहाँ से तेजी से क्रॉस करेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा तो एक बार ये नीचे आए और देन यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हो और इसके लिए निकले, तो हमें एंट्री नहीं देगा। यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की जो है हमारा 24,880 के आस 24,880 के पास, अगर आप कहोगे तो मैं एक लाइन यहाँ पर भी खींच देता हूँ। तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, हाफ लाइन खींच देते हैं। हाफ लाइन से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये जो है एक तरीके से स्पीड जोन है, यहाँ से निकलेगा तो फिर हाथ में नहीं आएगा। तो ये हमने हाफ खींच दी, स्पीड जोन है, यहाँ से जब मार्केट निकलेगा तो एक अच्छे मूवमेंट के साथ निकलेगा, यानी 900 को बहुत तेजी से क्रॉस करेगा, सीधा 920 30 के आसपास जाएगा।
तो ठीक है, एक प्राइजेक्शन हमारी रेंज क्या रहेगी, अगर कल 319 के आसपास अगर मार्केट बंद होता है, अगर 380 300 प्लस में अगर बंद होता है, या 200 पॉइंट जल्दी से मतलब इतना क्रॉस कर देता है, तो हमें उतनी जल्दी या हमें उतने ही पॉइंट कैच करने, कम से कम 100 से 150 पॉइंट अगर हम कैच करेंगे तो ही हम ऑप्शन में जो है प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो अभी हमने देख लिया प्राइजेक्शन पे, अब इन चीजों पे किस किस चीजों पे ध्यान देना है हमें, अब मैं बताता हूँ किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। प्राइजेक्शन पे सीधा हमने देखा कि यहाँ पर ऑल ये जो अपने हाई आज के हाई को क्रॉस करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस ये होगा और उसके बाद ये एंट्री यहाँ पर देगा, एक बार ये यहाँ देगा, अगर छूट गया तो यहाँ पे स्टेबल होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, देन ऊपर देगा। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और स्पीड पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा बताता हूँ, एक ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ डाटा बेस पे। अब डाटा में क्या होगा, कल क्या होगा, प्राइजेक्शन पहले बताया, अब देखो। तो अब अभी हमें बता दिया 24,800 के आसपास, क्योंकि कल कल जो है ना, कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या आगे रैली बुलिश मार्केट ऊपर होने वाली है या फिर नीचे होने वाली है। तो आज का क्या है, आज एक ग्रीन कैंडल, देन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ग्रीन कैंडल देन दूसरी भी ग्रीन कैंडल बनी हो, तो दूसरी ग्रीन कैंडल बनना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। देखो, सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, सबसे पहले ये दिखेगा कि यहाँ पर एक तीनों तीनों चीज जो तीनों भाई स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे। और जो ये टोटल है, ये जो टोटल है ये आपको इतना ही दिखेगा, 7 लाख 8 लाख प्लस दिखेगा आपको। जब ये दिखेगा तो यहाँ पर जो ये रेंज बन जाएगी, यहाँ पर एक रेंज बनती हुई दिखेगी आपको। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये जो रेंज बनती जाएगी, ये एक रेंज बनेगी। और यहाँ पर आपको तीनों के तीनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, और पीछे की तरफ ये कोई भी आपको ऐसी परसेंटेज नहीं दिखेगी। ये हो सकता है कि ये जो है यहाँ खिसक गया हो, पर ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हो गई, तीनों स्ट्रांग हो गए। उसके बाद हमने देखना है क्या ये 25,000 पे ही है, ठीक है। 25,000 पे है, या फिर हमें यहाँ पे ये परसेंटेज बढ़ती हुई दिखनी चाहिए, तब हम बता देंगे कि 25,150 तक के आसपास हम जाने वाले हैं। तो दूसरा टारगेट इन्होंने क्या किया है, जो भी ओआई पोजीशंस है उनको कहीं ना कहीं वीकली यानी मंथली पोजीशन जो है, अभी भी उनको एक प्रॉफिट बुकिंग, या समझ लो कि एक थोड़ा सा उनको अभी आज की ग्रीन मार्केट की वजह से थोड़ा सा इनको पैनिक सिनेरियो है। तो पैनिक में क्या किया इन्होंने, कुछ पोजीशन जो है हमारी शिफ्ट कर दी हैं, जो 25,200, मतलब वो चाहते हैं कि अब ये एक्सपायरी जो है 25,200 की रेंज, मतलब उन्होंने कुछ अपना 24,800 और 25,200 की रेंज बना दी है। तो यहाँ कुछ पोजीशन बना दिए और यहाँ पे कुछ बना दिया। ये क्या होता है, जब ऐसी चीज दिखती है कि ओआई आ गया और उसके पीछे चेंज हुआ ही है, तो कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि ये मार्केट जो है अब पैनिक सिनेरियो में आ गया, और ये 25,000 को क्रॉस करके 150 के आसपास मार्केट जाने की दम रखता है। तो सबसे पहले ये हो गया। हमें क्या क्या देखना है, हमें ये सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे तीनों स्ट्रॉन्ग पाएंगे आपको, ठीक है। एक बार मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, यहाँ पे आपको जो है ये इस तरीके से दिखने वाले हैं, ठीक है। हमें हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि ये तीनों स्ट्रांग होंगे। इसके आसपास जो है ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। टोटल जो है अगर हमारा नेगेटिव में होगा तो हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं भी स्लिप हो सकता है। ये सबसे बड़ा जोन है। और अगर ये माइनस होता है तो वहां पर हमारा 24,847, ये अगर इससे ऊपर मार्केट चल रहा है और स्टेबल स्टेबल होकर एक पोजीशन बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कोई डाटा नहीं देंगे, फिर हम एज पर प्राइजेक्शन हम पहुंच जाएंगे और अपना टारगेट देखेंगे। किसके थ्रू देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ओ आई को, फिर देखेंगे चेंज आई को। जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है हम होल्ड कर देंगे, अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर और बाकी जैसा अगर हम थोड़ा सा कमाते हैं तो उसके बाद हमें थोड़ा सा अच्छा से ज्यादा कमाना होगा और अच्छा अचीवमेंट हमें मिलेगी, क्योंकि अभी नीचे का जो मोमेंटम आया उससे डबल तेजी स्पीड से ऊपर का पोजीशन आएगी, ठीक है। तो बता देता हूँ, ये चीज हो गई हमारे। तीसरी चीज क्या है, अभी मैं देखो आज की जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह की जो पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, ये मैं क्यों नहीं ट्रेड पहला है कि ये जो आइटम है ना, ये जो चीज है, ये भी दिखाता हूँ, ये जो चीज है आपको। हम्म, ये जो चीज है, जब भी 700 पे आएगा, ये चीज सिस्टम आपको शिफ्ट होना दिखना चाहिए। अगर ये शिफ्टेड ही हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रीवियस डे का हाई क्रॉस होना चाहिए, वो हाई का डे क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं आपको पूरा एक बार बड़ी कर देता हूँ उसकी। देखो, क्या बताने चाह रहा हूँ कि क्या हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं, सबसे पहले आया था यहाँ पे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अच्छा 50-70 पॉइंट आपके प्लस दे गया था, पर वो क्या थे, रिस्की थे। क्यों रिस्की थे, क्योंकि नेगेटिव जो है 3-4 दिन से मार्केट जा रही है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट की इंतजार है,
ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे टच किया और नीचे की तरफ गया, कहीं 620 630 के आसपास यहाँ पर मार्केट निकली, 580 के आसपास हमें, 580 590 के आसपास मार्केट निकला, नीचे की तरफ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधा शिफ्ट हुआ था यहाँ पर, इस तरीके से शिफ्ट हुआ मार्केट। तो अभी क्या हुआ, क्या ये 700 को ब्रेक कर देगा? देखो सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, 1 लाख यानी अच्छी पोजीशन जो है, बड़ी पोजीशन जो है यहाँ पर हमारी पॉजिटिव साइड में ही है, ऊपर के लिए ही है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब हमें कॉल की पोजीशंस बनानी है, तो कॉल की पोजीशन बनाने के लिए हमारा जो है आईवी जो है, ठीक है, ओके है। तीसरी चीज हम देखते हैं, ये नहीं शिफ्ट होगा। अब हमें देखो, क्या पता ये आगे शिफ्ट हो सकता है, 27, देखो 17, 8, 17, 7, 10, नहीं नहीं, तो ये क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव है, हाई को ये क्रॉस कर नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये 700 तक ही जाएगा। क्या हम लेके बैठ नहीं ले सकते, इसमें ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर हमने ट्रेड ले लिया और 24,700 को, ये अगर ये नीचे की तरफ चला गया थोड़ा सा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर 700 के पास आएगा, फिर तोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं जिगजैग पैटर्न में हम फंस जाएंगे और टाइम डीके हो जाएगा अच्छा खासा। और आईवी जो है हमारा 10 की आईवी चल रही है, और ये देखो 9 की, ये जैसे जैसे ये जो आईवी कम होगी तो ये हमारा हमारा प्रीमियम भी कम हो जाएगा, और प्रीमियम भी कम हो जाएगा तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, टाइम डीके भी अच्छा खासा हमारा निकल जाएगा। तो अभी सबसे बड़ी चीज क्या थी, अब देखो सुबह क्या करना है, सबसे पहले सुबह खुलते ही मार्केट को क्या देखना है कि मार्केट कहाँ खुल रही है। चांसेस ये है कि अगर मार्केट कल ग्रीन में थोड़ा बहुत भी खुल जाते हैं ना, तो अच्छा मूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले विक देखो, जो इंडिया विक्स है, अभी हमारा 12 से फिसल के आया है नीचे की तरफ, 11 फिलहाल रेड है, रेड होगा तो हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जिस स्पीड से हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखे या नीचे जाता हुआ दिखे। और विक इंडिया विक्स जो है हमारे नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस तरीके से हमारी पोजीशन नहीं हो सकती। अभी कल क्या होगा, कल ये ग्रीन होना चाहिए, पॉजिटिव होगा हमारे लिए। अब देखो, अब क्या ही है, अब एक बार ग्लोबल मार्केट का देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है, अब मैं क्यों ग्रीन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि S&P 500 जो है अभी ग्रीन में है। अगर ये ग्रीन में बंद होता है आज, अगर हमारी सुबह मार्केट खुलने से पहले ये ग्रीन में बंद हो जाता है, तो हमारे लिए 99% चांसेस हो जाता है कि कल निफ्टी ग्रीन में ही, मतलब जैसे मैंने कल देखा था और आपको बताया था, तो आज ग्रीन में ही बंद हुई। इतना पैनिक होने के बाद भी, इतना नीचे गिरने के बाद भी हमें पता था मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी, आज ऊपर की तरफ जाएगी। तो क्या है, अभी हमें एक हमें गिफ्ट निफ्टी देखते रहना। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अभी भी 18 पॉइंट जो है डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड में है। कितना है डाउन साइड में, अभी भी 18 पॉइंट है। अभी यहाँ पर हमें अगर डाउन हो जाता है, 18 से 20 30 भी अगर हो जाता है यहाँ पे, अगर अच्छा मूवमेंट चाहिए होगा तो हमें 100 से ऊपर ग्रीन चाहिए होता है। तो फिर भी हमारी मार्केट क्या कर रही है, अपनी स्ट्रेंथ से 150 पॉइंट ही भाग रही है। अगर कल कोई कल अगर ये 50 पॉइंट या 30 पॉइंट अगर नेगेटिव भी खुल जाते, तो 50 150 ट्रेड आज मान के चलो कि एक से, जैसे देखो 133 आज ना, ये देखो, मतलब स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ होगी। अभी देखो, अभी मैं आपको बता रहा था ना, अगर ये 100%, अगर 100 अगर अब खुल जाएगी, तो 150 लगा लो, 250, 250 मतलब मार्केट 150 इजी अपना भाग जाती है। तो 300 के आसपास से जो मूवमेंट रह रहा है ना, अभी वो मार्केट में मूवमेंट अभी नहीं आया। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि कल चांसेस है, कल भी ग्रीन में मार्केट, ग्रीन में ही ट्रेड करनी है, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन अभी 1730 309 कुछ प्लस पॉइंट चल रहा है, थेरियम भी ठीक चल रहा है। और एक जो हमारा सोलाना भी अभी हमें नेगेटिव नेगेटिव है। तो अभी धीरे 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 जो है, बिटकॉइन पे हमेशा पोजीशन बना करके मतलब देखते रहें। अगर बिटकॉइन ज्यादा उछलता है तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पूरा नाचेगा। ठीक है, फ्यूचर देखो, अभी हमारे लिए यही चीज है। और मैं आपको एक चीज देखता हूँ कि अभी कहाँ हुआ था ये पॉइंट, यहाँ, यहाँ पर आया था 1 बजे के आसपास। तो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ।
ये देखो, ये चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि जब भी मूवमेंट अगर ऊपर की साइड होगी तो मार्केट में क्या होगा, ये पोजीशन जो है आपको कहीं ना कहीं ये डार्क होती दिखेगी 75% से ऊपर। जब तक ये 75 से ऊपर होगा नहीं, या आपको अगर इंडिकेट नहीं देगा, जब तक हम ऊपर के ट्रेड नहीं बना सकते। क्या पता उसको रेजिस्टेंस मार्केट से नीचे निकल जाए, और नीचे जो है बहुत तेजी से जा रहा है। तो अभी हमें क्या देखने को मिला है, ये चीज देखनी है हमें, ठीक है ना। क्लियर कर दिया आपको आज मार्केट में क्या हुआ था, कि जो 700 से लेकर 750 तक, उसके तक जब तक ये शिफ्ट नहीं हुआ ऊपर, जब तक मैंने ट्रेड नहीं की। अभी देखो 91% हो गया है। इसको मतलब क्या है कि जो ये पोजीशन ऊपर की आ रही है, ट्रैप नहीं है, ये ओके रिपोर्ट है। तो ये एक को रिपोर्ट लेने के लिए हमें कल भी ये ध्यान देना है, यहाँ पर तीनों स्ट्रांग हो जाएंगे, ये स्ट्रांग हो जाएंगे तीनों, यहाँ पर पीछे की तरफ जाएंगे नहीं, आगे आएंगे, ठीक है। और ये जो पोजीशंस है, ये सीधा आपको शिफ्ट हो जाएगी, यानी 75% से ऊपर दिखेगा, और ये नीचे इधर की तरफ, तो एक बुल रन हो जाएगा, यहाँ पे एक बुल रन दिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से पूरा सेटल करना है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर ना, जब तक हम अच्छे से पूरा फोकस करके ट्रेड नहीं लेंगे, तो हमारा अभी यहाँ पर पैसा बनना बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों सबसे बता दिया, प्राइजेक्शन के हिसाब से बता दिया। प्राइजेक्शन के अगर हिसाब से देखोगे तो 24,847 के ऊपर जब थोड़ा सा अगर मार्केट वेट करता है, देन ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ट्रेड ले लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका 40, अगर एक बार ऊपर की तरफ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 24,840 के आसपास रहेगा। क्योंकि अगर 840 से नीचे निकल गया, तो फिर वो एक 800 के लिए चला जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम एक ही ट्रेड करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।